स्टूडेंट, आज हम लोग कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे। ये कंपनी अकाउंट का जो सवाल है हम एकदम साधारण मेथड से बता रहे, तुम लोग खाली इसको फोकस कर लोगे, आराम से पूरा बना लोगे। और मेरा जो चैनल है 1 पॉइंट सॉल्यूशन, इसमें जाके देखोगे और इसको लाइक सब्सक्राइब करोगे। चलो सवाल में आते हैं। सवाल में बोल रहा है, चंद्रयान प्राइवेट लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 12 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। यानी कि चंद्रयान जो कंपनी है वो 25,000 शेयर जो है पब्लिक को दे रहा है और 4 भाग में हो रहा है। पहला जो एप्लीकेशन ₹2 करके, एक शेयर का दाम है ₹10। ₹10 को ये लोग 4 भाग में बांटा है। पहला जो है एप्लीकेशन है, दूसरा अलॉटमेंट है, तीसरा फर्स्ट कॉल है, चौथा फाइनल कॉल है। तो अलॉटमेंट में जो है प्रीमियम दिया हुआ है, उसका बाद एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है 28,000। कंपनी अलाउ कर रहा है 25,000 इशू कर रहा है, लेकिन उसको एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है 28,000। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो सवाल में जो एक्सेस जो आ जाता है, वो एक्सेस दो बात हो सकता है, या तो वो उसको पार्टी को रिफंड कर देगा या उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। उसका बाद एक पार्टी है 1,000 शेयर जो है वो पैसा नहीं देता, उसका पैसा जो है शेयर का पैसा 1,000 शेयर का, वो शेयर का जो 1,000 शेयर फॉरफिट हो जाता है। उसका बाद में उसमें से 600 शेयर जो है फॉरफिट वाला, उसको फिर से दूसरा पार्टी को वो बेच देता है, रीइशू करता है, उसको बोलते हैं हम लोग रीइशू। तो देखो इसमें जो पहला स्टेज है कि हम जो है एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव कर रहे हैं, जितना हम रिसीव करेंगे वो आएगा। तो हम कितना रिसीव कर रहे हैं 28,000। तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसका एंट्री होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो पैसा जो है एप्लीकेशन जो करेगा पार्टी, वो बैंक के थ्रू जो है कंपनी को मिलेगा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ कितना शेयर है 28,000 इंटू ₹2, यानी कि 56,000 रुपया। तो यहाँ हो जाएगा 56,000 रुपया, यहाँ भी हो जाएगा 56,000 रुपया। नरेशन क्या देंगे, नरेशन देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 28,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। ये हमारा पहला एंट्री, इसको एकदम याद रखना। जब भी तुमको पैसा मिलेगा कंपनी को एप्लीकेशन का, आंख बंद करके बैंक टू एप्लीकेशन कर देगा, बैंक टू एप्लीकेशन कर देगा। अब इसका बाद क्या होगा कि इसमें से जो क्वेश्चन में बता रहा है रिफंडेड, यानी कि पैसा हमारा कंपनी रख रहा था 25,000 और वो जो है 3,000 रिफंड कर रहा है। तो इसका बाद जो एप्लीकेशन का पैसा जो कंपनी का पास आया, वो क्या करेगा, कंपनी अपना इक्विटी शेयर जो है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा। तो देखो दूसरा एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रखेगा कंपनी, 25,000, 2 यानी कि 50,000 रुपया, 50,000 रुपया। यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा,
याद रखना, पहला जो हम रिसीव करेंगे, जितना भी एप्लीकेशन आएगा, जितना भी आएगा वो हम रिसीव करके दिखाएंगे। उसका बाद कंपनी जितना रखना चाहता है शेयर, उतना शेयर हम रखेंगे। बाद बाकी वो या तो एडजस्ट करेगा या रिफंड करेगा। तो इस सवाल में रिफंड कर दिया है 3000 एक्सेस। तो पहले हम जो है ये में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 25,000 shares at the rate of rupees 2 each transferred to equity share capital account, equity share capital अकाउंट। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने पड़ेगा, एज पर BR नंबर डेटेड डॉट डॉट। ये हमारा जो पैसा कंपनी में आया वो हम जो है कंपनी का फंड यानी कि कैपिटल अकाउंट में हम लोग रख लिए। अब इसका बाद जो है एडजस्ट नहीं किया है, रिफंड किया है, तो इसका बाद तीसरा एंट्री होगा। याद रखो, सिंपल चीज याद रखो, जब तुम रिसीव किया बैंक टू एप्लीकेशन हुआ, जब रिफंड करेगा ठीक इसका अपोजिट एंट्री हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, यानी कि ये पैसा रिफंड हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक का मतलब हम पार्टी को पैसा वापस कर दे रहे। कितना? 3000 शेयर 2 रुपया करके, यानी कि 6000 रुपया। कंपनी रख रहा 25,000, उसको मिला 28,000, तो 3000 जो है वो पार्टी को वापस कर दे रहा था। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये नहीं लिखना है, यहाँ नरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा हम कर दे रहे हैं यहाँ। देखो थोड़ा सा खाली ध्यान दो, एकदम इजी तुम कर लेगा। बीइंग एप्लीकेशन से अच्छा होगा कि यहाँ तुम एक्सेस एप्लीकेशन कर देगा, EXCE एक्सेस एप्लीकेशन CATION एप्लीकेशन ऑफ 3000 shares, 3000 equity shares at the rate of rupees 2 each refunded, REFUNDED। देखो तुम लोग यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकता है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड बोल देने से भी हो जाएगा, लेकिन यदि तुम अमाउंट और उसका पैसा यदि देगा तो अच्छा रहेगा। एग्जामिनर जो है उसको लगेगा कि हाँ लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा है। इसका बाद जो है यहाँ पर जो है, अब जो पार्टी जो एप्लीकेशन किया था कंपनी, उसको शेयर अलॉट कर देगा। शेयर अलॉट करने का लिए उसका जो है बाद वाला एंट्री अलॉटमेंट मनी हम ड्यू करेंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इसमें जो है प्रीमियम दे दिया है, यानी कि 2 रुपया जो है इसमें प्रीमियम है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दोगे ये एकदम इजी लगेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें फिर जो है तुम्हारा प्रीमियम है, तो फिर शेयर प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
ये क्या हुआ, अलॉटमेंट ड्यू, यानी कि हम पार्टी से पैसा मांग रहे हैं। कितना, 25,000 शेयर का जो है 3 रुपया और ये 2 रुपया प्रीमियम है, तो 25,000 इंटू 5, 25 बचे 1,25,000, 1,25,000 यहाँ टोटल पैसा हुआ। नहीं, यहाँ गलती हुआ, देखो 1,25,000 यहाँ आएगा, और ये है 25,000 इंटू 3, 75,000 रुपया, और प्रीमियम है 2 रुपया करके, ये 3 रुपया करके है और ये 2 रुपया करके है, यहाँ 50,000। ठीक है, यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹5 each, including ₹2 as premium। उसमें हम लिख दिए एक साथ मिला के, अलग अलग नहीं देखा है कि उसमें जो 5 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम मेरा जोड़ा हुआ है। ठीक है, एज पर BR नंबर डेटेड डॉट, यदि ये हो गया तुम्हारा प्रीमियम के साथ, यदि प्रीमियम नहीं रहेगा तो अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। ये समझ में आ गया होगा। इसका बाद जो है अलॉटमेंट मनी हम जो है रिसीव करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है एक जो पार्टी है 1,000 जो शेयर लिया था, जो पेड जो नहीं करता है, ये फर्स्ट कॉल से करता है, तो यानी कि अलॉटमेंट का पैसा तुमको पूरा मिल गया है। तब यहाँ पर दूसरा एंट्री होगा, रिसीव करने का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसका मार्फत मिला, अलॉटमेंट का मार्फत मिला। कितना, 1,25,000, पूरा पैसा तुमको मिल गया है। यहाँ पर नरेशन छोटा सा लिखेगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब वो कितना शेयर था सब बोलने का दरकार नहीं है, काहे कि हम आगे मेंशन कर दिए हैं, शॉर्ट में लिख देंगे रिसीव्ड। आशा करें इतना तो तुम लोग समझ गए। इसका बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल। अब यहाँ ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, ये जो अलॉटमेंट लिखा हुआ है, अलॉटमेंट की जगह तुम फर्स्ट कॉल कर देगा। फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल की जगह तुमको फाइनल कॉल लिखना होगा। तो इसका बाद जो है फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। याद रखना, अलॉटमेंट से तुम्हारा ड्यू चालू होगा। पहले तुम पार्टी से पैसा मांगेगा, उसका बाद पैसा रिसीव करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट कॉल, प्रीमियम इसमें नहीं रहेगा। और तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, 25,000 इंटू 3 रुपया करके है, 25 दिया 75,000। ठीक है, तो यहां पर 75,000 रुपया हमको मिला। तब यहाँ अलॉटमेंट की जगह क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल होगा। यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल। देखो कुछ नहीं है, खाली मैजिक है। जहाँ जो चीज़ है सब वही रहेगा, खाली उसका नाम तो चेंज होगा। बस यही मैजिक तुम लोग को सीखना है कि नाम तो खाली से होगा। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू जो हुआ, ड्यू होने के बाद में कितना करके 25,000, दाम कितना है 3 रुपया करके है ईच। और इसका बाद में इसमें नहीं लिखना होगा प्रीमियम,
एच पर बी आर नंबर खाली लिख देना पड़ेगा। क्या लिखने का? ईच एच पर बी आर नंबर डेटेड डॉट डॉट 75,000। अब ये पैसा जो है इसमें से जो है अब हम रिसीव करेंगे तो ध्यान दो कि ये पार्टी जो है 1,000 शेयर का पैसा नहीं दिया है, तो वो पैसा कहाँ आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ जो है कॉल से एरियर में आ जाएगा। पैसा कहाँ आएगा? जो मेरा लॉस हो रहा है यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा? किस चीज का पैसा मांग रहे हैं हम? शेयर फर्स्ट कॉल का, इसको मिला हमको, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये लिख देंगे। कितना पैसा है? 25,000 इंटू 3 करके 75,000। 75,000 में से जो है हमको पैसा 1,000 का नहीं मिला, तो यहाँ 1,000 का 3 रुपया करके 3,000 रुपया हमको लॉस हो गया कंपनी का, जो पार्टी पैसा नहीं दिया। 1,000 इंटू 3, 3,000 रुपया, तो 75,000 में 3,000 जो हमको नहीं मिला, तो मेरा पैसा कितना मिला? 72,000 रुपया। ए हुआ। अब यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल के बाद में फाइनल कॉल आ रहा है। अब जो है शेयर हम फाइनल कॉल करेंगे। अब यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ शेयर फाइनल कॉल, ऐसी होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो फाइनल कॉल को पैसा है 2 रुपया करके, तो यहाँ 25 दूनी 50,000 रुपया आएगा। वो 3 रुपया था इसलिए 75 हुआ, यहाँ 2 रुपया करके है इसलिए 50,000 रुपया आएगा। सब कुछ वही होगा। या फर्स्ट कॉल का जगह यहाँ लिख देंगे खाली फाइनल कॉल, यहाँ फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन, और रुपीस कितना है? 2 रुपया। बियर नंबर सब लिखने होगा। अब जब इसको हम रिसीव करेंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल का जगह फाइनल कॉल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। पैसा कम जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो है 50,000 है, 50,000 में से 1,000 करके 2 रुपया करके नहीं मिला, तो तुमको कितना पैसा नहीं मिला? 2,000 रुपया नहीं मिला, तो तुमको मिला 48,000 रुपया। और 1,000 इंटू 2, 2,000 रुपया, 50,000 हो गया। अब इसका बाद जो स्टेप होता है कि कंपनी जो शेयर को फॉरफिट किया, अब यहाँ पर फॉरफिट का एंट्री हम बता रहे हैं। एकदम सिंपल वे में बताए हैं। तुम लोग एक बार अच्छा से इसको देखोगे, समझोगे, तुम लोग को आराम से बनाना आ जाएगा। अब यहाँ पर 1,000 शेयर को फॉरफिट करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1,000 शेयर फॉरफिट कर रहा है। एक वो शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। ठीक है। यदि हम इसमें प्रीमियम ऐड करेंगे तो 12 रुपया हो जाएगा। तो अलॉटमेंट का पैसा हमको प्रीमियम के साथ धरना पड़ेगा, कि इसमें प्रीमियम दिया हुआ है तो हम यहाँ 12 धरेंगे। यदि 12 नहीं धरेंगे तो हम 10 करेंगे, तो हमको प्रीमियम का पैसा नहीं लिखना होगा। 2 ऑप्शन है, या 12 धरो या 10 धरो। हम 10 धर के कर रहे हैं, प्रीमियम हम नहीं ले रहे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 10 कितना हुआ? 10,000 रुपया। अब इसमें ध्यान दो, कुछ नहीं है, तुम्हारा जितना पार्टी शेयर जो लिया था वो शेयर का क्वांटिटी और जो शेयर का जो फेस वैल्यू है, जैसे फेस वैल्यू है 10 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम देके 12 रुपया हुआ, तो फेस वैल्यू 10 रुपया है, हम प्रीमियम देके करेंगे तो यहाँ पर हमको प्रीमियम लिखना पड़ेगा 2 रुपया करके। उसका बाद में पैसा तुमको किसका किसका नहीं मिला, इसको देखो। पैसा किसका नहीं मिला? शेयर फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल। पैसा किसका नहीं मिला? शेयर फाइनल कॉल का।
ध्यान दो, जिसका जिसका पैसा नहीं मिलेगा हम यहाँ लिख देंगे। फायदा मेरा क्या हुआ, एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, उसको ले टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कितना हो गया, देखो 10,000 में से तुमको फर्स्ट कॉल में 3,000 नहीं मिला था, फाइनल कॉल में 2,000 नहीं मिला, यानी कि 5,000 रुपया जो है तुम्हारा लॉस हो गया। और तुम्हारा लाभ कितना हुआ, एप्लीकेशन है इसका पैसा 5 रुपया करके 5,000। यही यदि हम प्रीमियम देते तब ये जो है यहाँ पर जो है 7,000 होता और यहाँ पर प्रीमियम 2,000 आ जाता। ठीक है, हम प्रीमियम छोड़ के कर रहे हैं, प्रीमियम लेके करोगे तो यहाँ 12,000 होगा, यहाँ 7,000 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ लिखेंगे नरेशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इसको अच्छा से देना पड़ता है। ये 4 नंबर एक्स्ट्रा सवाल आता है खाली फॉरफीचर इशू का, तो ये फॉरफीचर ऑफ जो शेयर है यहाँ लिख दे रहे, फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, जो पार्टी पैसा नहीं देता है उसको कंपनी जो लीगल नोटिस भेज के उसको बोलता है कि भैया तुम पैसा नहीं देगा तो तुम्हारा शेयर हम जब्त कर लेंगे। तो ये जो है हुआ, तो लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर at the rate of ₹10 इज, लिख सकते हैं, या being forfeited of 1,000 शेयर इज फॉर द non payment of first call and final call money, first call and final call money। उसमें फिर लिखेंगे एज पर डेटेड डॉट डॉट। ये हुआ मेरा प्रॉफिट। फिर बोल रहा है क्या, इसमें कंपनी जो है 600 शेयर को जो है दूसरा किसी को बेच दे रहा है, यानी कि जब कंपनी जब्त कर लिया शेयर, वो शेयर को किसी को भी बेच सकता है। अब रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यहाँ आगा रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी हम इशू होगा, यहाँ बैंक अकाउंट दूसरा पार्टी को बेच रहे हैं, डेबिट फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, के रुपया करके रीइश्यू कर रहा है, धर लो 8 रुपया करके कर रहा है। तो यहाँ पर 10 का 8 में कर रहा है, यानी कि 2 रुपये मेरा लॉस हो रहा है। 10 रुपये मेरा एक शेयर का दाम है, हम 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1,000 इंटू 8, 600 इंटू 8, 600 रीइश्यू कर रहा है, तो 600 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 4,800। और लॉस कितना हो जाएगा, क्या कि टोटल हो जाएगा 600 इंटू 8 रुपया करके, यहाँ 10 रुपया दाम है, 6,000 रुपया टोटल दाम हो गया शेयर का, 600 इंटू 10 6,000 रुपया। अब यहाँ पर 1,200, देखो यहाँ हो गया 6,000, यहाँ लिखेंगे बीइंग रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट द रेट ऑफ ₹8 ईच। ठीक है, अब यहाँ पर अब लॉस हुआ कि नुकसान हुआ, वो हमको देखना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पर ये जो है लास्ट एंट्री है, यहाँ लिखेंगे फॉरफिटेड फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट TURE अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल रिजर्व में हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना हमारा प्रॉफिट होगा वो निकालना होगा। देखो यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है 1200, उधर फायदा कितना हुआ था 5000। तो 5000 में से 1200 माइनस करेंगे, 3800 रुपया मेरा फ़ायदा हो गया। तो यहाँ फ़ायदा कितना हुआ 3800। कैसे? उधर में फॉर फ्यूचर में जो है 2 में था 5000 रुपया, यहाँ बाई में कितना है 1200। तो 5000 में से 1200 बात देंगे तो 3800 रुपया मेरा फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा मेरा कैपिटल कंपनी का कैपिटल रिजर्व में आ गया 3800। दैट्स ऑल। आशा है तुम लोग समझ गए होंगे।